देवतुल्य भाइयों एवं मार्ग शक्ति। आज स्वाध्याय एवं चिंतन का क्रमांक है 188 और आज हमारे बीच में है आदरणीय M.K. सेठ साहब, ITS रिटायर्ड, CGM हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर BSNL। इससे पूर्व भी आप 3 पार्ट ले चुके हैं। आज का विषय है आपका आनंद व सफलता पाने के आसान रास्ते, पार्ट 4। हम आदरणीय N.K. नेब साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है, उनसे निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द आदरणीय M.K. सेठ साहब के विषय में कहें। आदरणीय नेब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद दरवेन जी। आज हम लोग 188वें सोपान पे हैं अपने इस स्वाध्याय वाले जो प्रोग्राम चल रहा है। लगातार जूम मीटिंग चल रही है, अब तो 6 महीने से ऊपर हो गए हैं और स्वतः ही 5:45 से 6 के बीच में लोग जुड़ने लगते हैं और अपने 10 काम छोड़ के जैसे ही उनको लगता है कि अब टाइम हो गया और वो सब आ जाते हैं। और एक अजीब सा कहना जी, बहुत सुंदर परिवार बन गया जो पहले 5:50 से लेकर 6 बजे तक हंसी ठिठोली करना, बातचीत करना, और जिसे पाल मदान साहब ने बताया था लाफ्टर योगा, वो अपने आप ही योगा हुआ जा रहा है, किसको पता नहीं कि वो कैसे योग में बैठ जाते हैं। ये यौगिक क्रिया लगातार चल रही है, पिछले 6 महीने में कितनी अच्छी हो गई है। कभी एक दूसरे को देखते नमस्कार होता है और सब हंसने लगते हैं। तो आज तो कुछ ज्यादा ही हंसी हो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद उनके प्रोग्राम का असर है। आज हम स्वागत कर रहे हैं श्री M.K. सेठ साहब का, जो संत पुरुष है। मैं संत पुरुष में इसलिए उनको कह रहा हूँ कि वैसे तो यहाँ पे जितने भी बैठे हुए जूम में सभी संत हैं, सब पवित्र हृदय के हैं, सभी पवित्र आत्माएं हैं, तभी उनको इस प्रोग्राम में रुचि भी आ रही है। लेकिन सेठ साहब को हर व्यक्ति में, जितने जूम मीटिंग में बैठते हैं वो, उसके अलावा हर व्यक्ति में उनको भगवान नजर आता है। वो जब भी किसी को एड्रेस करते हैं भगवान जी करके लिखते भी है, तो भगवान करके लिखते हैं, तो मतलब एक सम्मान देते हैं उनको। शायद हर व्यक्ति में वो परमात्मा दिखता है जिसको वो देखना चाहते हैं, जिससे वो मिलना चाहते हैं, जिसके निरंतर वो टच में रहना चाहते हैं। ऐसा उनका व्यक्तित्व है। बोल रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में वो बहुत उनकी प्रखर उनका व्यक्तित्व रहा है। उनको उनका रत्न के साथ सम्मानित किया गया उनको। वो रिटायर हो गए, लेकिन उनसे कहे आप रिटायर हो गए, तो मैं रिटायर नहीं, ही इज रिटायर्ड। उनको जैसे दोबारा उनका पुनर्जन्म जिसे कहा जाए ना, पुनर्निर्माण या पुनर्नवा जिसे कहते हैं, वो उनका हुआ है। वो ना केवल उनको ज्ञान है चीजों का, वस्तुओं का, बल्कि वो उसको अपने में एग्जीक्यूट करते हैं और लोगों को कोशिश करते हैं वो भी उस प्रयत्न को करें, उसको प्रयत्न करें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। ये सिर्फ बातों से या चिंतन से या स्वाध्याय से ही नहीं, बल्कि अपने ऊपर उन चिंतन के बाद जो उनको निचोड़ है उसको अपने शरीर पे लागू करके, अपने कर्मों पे लागू करके, अपने विचारों पे लागू करके, अपने व्यवहार में लागू करके, एक्सरसाइज करके, योगा करके, अपने तन, मन, विचार, वाणी, हृदय, रूह, आत्मा सबको शुद्ध करने का तरीका बताते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं। उनके चेहरे में हमेशा स्माइल रहते हैं। मैं उनका आज स्वागत कर रहा हूं उनके चौथे भाग पे, जिसमें वो बताएंगे कि आनंद व सफलता पाने के आसान रास्ते क्या है। देखिए, सफलता और आनंद हर व्यक्ति को चाहिए होती, सभी चाहते हैं कि वो सफलता मिले, सभी चाहते हैं कि वो आनंद पूर्वक रहे। लेकिन जब उनको पता चलता है कि इसके ये रास्ते हैं, तो उनको लगता है बड़े कठिन है, बड़े दुरूह हैं। चलो, जैसे जिंदगी चल रही चलने दो। लेकिन सेठ साहब आज बताएंगे कि इसको, जो दुरूह रास्ते हैं, उनको आसान कैसे बनाया जा सकता है। तो मेरा तो मानना यह है कि कुछ लेकर कुछ देकर, मतलब टू फॉरगेट एंड फॉरगो। आप चीजों को छोड़ते चले जाइए तो आपके रास्ते आसान हो जाएंगे। आप चीजों के साथ जकड़े जाएंगे तो आपके रास्ते और मुश्किल होते जाएंगे। आज सेठ साहब किस तरह से बताते हैं हमको कि हम अपने सफलता को, आनंद को बहुत आसान रास्तों से प्राप्त कर सकें। हम स्वागत कर रहे हैं श्री M.K. सेठ साहब का। सर, आपका स्वागत है। आप सभी महान आत्माओं का, सभी भगवान स्वरूप का, सभी आत्म स्वरूप जो मुझ में है वही आप में है, वही सब में है, वही हर जड़ चेतन में है, उसको साक्षी रख करके हम कुछ संकल्प लेते हैं। अगर आप अपने मन में दोहराएंगे तो जरूर बहुत कुछ परिवर्तन पाएंगे। जो मैं बोलता हूं, क्योंकि गीता का 4 लाइन में सारांश है, हे परमात्मन, अपनी जानकारी तथा भक्ति का प्रकाश करो, आवरण, दोष, विकार का अंत करो, अन्नपूर्णा लक्ष्मी रूप होकर
सहज स्वाभाविक प्रकाश करो तथा वर्णाश्रम वैदिक क्रमानुसार सृष्टि रूप में व्यवस्थित हो। इस प्रकार दुखांतक खेल का अंत, सुखांतक खेल का प्रकाश सर्वत्र रूप में होकर सर्वत्र रूप होकर करो। अपना संकल्प आप पूर्ण करो, अपना प्रकाश आप करो। हे मालिक, हे परमात्मन, स्थूल सूक्ष्म कारण सहित समस्त विश्व सत्ताहीन है। मेरा स्वरूप केवल मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। रस्सी में जो सर्प प्रतीत होता है वह रस्सी का विवर्त है, अर्थात न होते हुए भी भ्रम के कारण प्रतीत होता है। सर्प रस्सी ही है और इसी प्रकार यह विश्व मैं ही हूं। यह दृश्यमान संसार ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह सब आत्मा ही है और यह सब मैं ही हूं, मैं ही आत्मा, मैं ही ब्रह्म हूं। मैं में सभी चराचर रहते और मैं सभी में रहता हूं। हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप रियल मैं ही है। यह मेरी दृढ़ मनीषा है कि मैं सदा ब्रह्म में रहने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा, जहां दुख का किंचित लेस नहीं है। मैं हूं, मैं हूं, मैं ही हूं का दिन भर सुमिरन करता रहूंगा। मैं के अलावा सब भ्रम है, प्रतीत है। मैं अजन्मा हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं अद्वय हूं। ओम स्व स्वरूपाय नमः। भगवान अभी बताया हास्य, तो कुछ चीजें जो आप लोग रूटीन में करते होंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि जो आप काम करते हैं, आप रात में सोते हैं, आप उठते हैं, आप पेपर पढ़ते हैं, या आप पैदल चलते हैं, या आप नहाते हैं, या आप खाते हैं, उन सबको योग से कैसे जोड़ें, इसके लिए एक दिन अलग से सेशन करेंगे। अब ऐसे ही जैसे आप बैठे हैं तो बैठे बैठे भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। हो सके तो जब भी आप बैठें तो बैठते समय अगर पॉसिबल हो तो आप वज्रासन में बैठें, जो वज्रासन में बैठ सकते हैं। और अगर मान लीजिए वज्रासन में बैठने की आपको दिक्कत है तो आप पलथी मार करके बैठें, जो आपको सहज हो। और नीचे बुटक पे आप थोड़ी एक तकिया लगा लें नीचे। आप देखिए कितनी ज्यादा देते, क्योंकि आपकी स्पाइन जब स्ट्रेट होगी तो ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर, क्योंकि जो आप खाना खाते हैं, जो एनर्जी आप स्टोर करते हैं, वो आपके नाभि के नीचे स्टोर होती है। इसको हरा कहते हैं। तो अभी हम एक और विचार करते हैं कि हम कैसे ऊर्जा का प्रवाह करें। हम अपने अंदर ऊर्जा का एक कॉस्मिक रेस, ये तमाम प्रकृति की सारी रेडिएशंस है। कहते हैं कि जो मेरी साइंस बताती है कि सारी दुनिया वाइब्रेशंस है और ये वाइब्रेशन से मटेरियल बन जाता है। तो ये सारी वाइब्रेशन मेरे अंदर आवे, ये अच्छी वाइब्रेशन मेरे अंदर आवे। तो कहते हैं विब योर, आपकी 7 चक्रा 7 कलर से बना हुआ है, इसीलिए आप तरह तरह के नग पहनते हैं। उस नग के बजाय आप इन ऊर्जाओं का आवाहन करके अपने तमाम ऊर्जा के सेंटर हैं जो आपके 7 चक्र हैं, 7 चक्र को आप इन्वोक कर सकते हैं। इसके लिए हम अलग से किसी दिन बात करेंगे। जब बात हो रही थी हास्य की, तो हास्य को हम अपने मूलाधार से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे अभी बात हुई, जो बातें हुई उसको हम कैसे करते हैं। जब भी आप हंसें, जब भी आप सांस लें, तो कोशिश करें नाभि के नीचे तक महसूस करें कि ऊर्जा जा रही। जैसे आप सांस लेंगे तो सांस आप थोड़ा सा, क्योंकि हमारी आदत है लंग्स से सांस लेने की। अगर बच्चा हमेशा पेट से सांस लेता है, बच्चा का पेट फूलता पचकता है। अधिकतर जानवर का भी आप देखते हैं पेट फूलता पचकता है। बच्चा इसीलिए ज्यादा सुंदर है, बच्चे की इसीलिए ज्यादा ऊर्जा है, वो पेट से सांस लेता है। और जब आप डायफ्राम को नीचे पुश करेंगे, जैसे हम कस के सांस लेते हैं, आप लोग भी लें, यहाँ बैठे। पहली बात, जब भी आप बैठें आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। स्ट्रेट होने के लिए जरूरी है आप ऐसे ना बैठें। अगर आपको जल्दी बूढ़ा होना है, बीमार होना है, तो आप ऐसे बैठ जाएं। आप जब भी बैठें आप स्ट्रेट बैठें, स्पाइन स्ट्रेट रहे। और हो सके तो तखत में, लेकिन नीचे अगर किसी को दिक्कत हो एक पतली सी तकिया जरूर लगा दें, या
आप टॉवेल वगैरह करके लगा लें। अब देखिए मेरी स्पाइन स्ट्रेट हो गई। अब स्पाइन स्ट्रेट हो गई तो मेरा चैनल थ्रू हो रहा है। अब चैनल थ्रू में हम पहले हिट करेंगे अपने मूलाधार को। मूलाधार को हिट करेंगे, वहां का कलर है रेड, विबग्योर है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। 7 कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो रेड कलर तो हम पहली बार, अगर हम 3 मिनट करीब हम स्ट्राइक करेंगे अपने मूलाधार को। हम 1-2 बार करेंगे क्योंकि आज ये सेशन नहीं है, क्योंकि बात आई ऊर्जा की, बात आई लाफ्टर की। तो आप इससे आप 18 में, आप 3 से 21 मिनट में आप अपने पूरे ऑर्गन को, एक एक सेल्स को अद्वितीय ऊर्जा दे पाएंगे। तो ये 7 कलर को हम फील करेंगे। जिस चक्रा में रहेंगे उस चक्रा का या तो मंत्र कहें या मंत्र बोले, और मंत्र बोलने के बाद, मंत्र मीन्स कि हमारा जो वॉइस है वो वाइब्रेशन उस पर्टिकुलर चक्रा के लिए बना है, जो फ्रीक्वेंसी है उस पर्टिकुलर चक्रा के लिए बना है। और उसी तरह के कलर को भी हम इमेजिन करते हैं, अपने 50 ट्रिलियन सेल्स में भेजते हैं। बेसिकली योर बॉडी इज हैविंग 50 ट्रिलियन सेल्स, और उस 50 ट्रिलियन को ऊर्जा देना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। एक मिनट, मेरा ये इसको सामने ले आए जिससे मैं भी देख पाऊं। पिन कर लेते हैं इसको। 50 ट्रिलियन से शायद मेरी वो नहीं, मैं पीछे हट जाता हूँ। ठीक है, आपकी साउंड चली गई। आगे आ जाओ, साउंड आएगी। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन बुआ 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 बुआ। इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि हम अपनी ऊर्जा, हम इसको दबा करके हम सारी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकाल रहे हैं। याद रखें, जब भी हम बाहर निकालेंगे, हम पूरी तरह से बाहर निकालेंगे बुआ, तो हम अपने नाभि को भी अंदर मारते हैं और उस चक्रा को भी अंदर मारते हैं। वहां से उस कलर का रेडिएशन अपने 50 ट्रिलियन सेल्स में करते हैं। फिर हम नाभि चक्रा में आते हैं, इसका कलर है रेड, अरे येलो, रेड, ऑरेंज, येलो। तो येलो कलर का ऊर्जा। और नाभि, नाभि में आप हाथ रख करके आप महसूस कर सकते हैं नाभि अंदर जा रही। स्व 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 स्व, भू भुआ, स्व 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 स्व, येलो कलर की ऊर्जा 50 ट्रिलियन सेल्स में। अब हम आते हैं हार्ट चक्रा पे, तो अनाहत चक्रा पे आप यहाँ पे आते हैं और मह 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 ग्रीन कलर का जो रेडिएशन है अपने 50 ट्रिलियन सेल्स में हम भेजते हैं। मह मह मह, हर चक्रा में 3 मिनट रुकना है और 3 मिनट आप तेजी से अपने लेवल पॉइंट को अंदर मारेंगे और वहां से आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे और साथ ही साथ मंत्र का उच्चारण, साथ ही साथ कलर का उच्चारण, और यहाँ से सारी 50 ट्रिलियन सेल्स में हम भेजते हैं। मह 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 मह। अब ये जना है, क्योंकि आपने सावित्री मंत्र सुना होगा, तो हमारा जो गायत्री मंत्र है, सावित्री मंत्र का पार्ट है। जन्म जन्म जन्म, यहाँ पे आपका स्काई ब्लू कलर आपका थायराइड के लिए है, स्काई ब्लू कलर। ये सारी चीजें किसी न किसी एंजाइम तो हार्मोन से रिलेटेड है। जन्म जन्म जन्म, तो बेसिकली हम अपने थायराइड ग्लैंड को भी ठीक कर पा रहे हैं, या हार्ट को हम ठीक कर पा रहे हैं। जन्म जन्म जन्म। उसके बाद तपह तपह तपह, सत्यम सत्यम सत्यम, तप्स वितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 मिनट करने के बाद एक बार हम सारे को ज्वाइन कर लेंगे। ओम भू भू भुआ स्वः मह जना तपः सत्यम तत्स वितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे सहस्त्रार चक्र मतलब 1000 पेटल्स, मतलब 1000 बुक्स। तो इसको जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, I will try to leave the body, I am going beyond the sky with every, जैसे मैंने कहा सत्यम तत्स, तो मैंने अपनी गैलेक्सी छोड़ा, फिर दूसरी गैलेक्सी छोड़ा, तीसरी गैलेक्सी छोड़ा, and that's how my ऊर्जा फ्लो, my cosmic energy will keep flowing to the body। तो मेरे पूरी बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी होगी। जब इसको करेंगे 1-2 हफ्ते के बाद, ये करने के बाद आपको एक इतना डीप रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन क्यों, क्योंकि आपको ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज्यादा होगा। तो ये सावित्री मंत्र के बहाने हमने सारे चक्रा को इन्वोक किया
हमने अपने ध्यान के लिए अपनी तैयारी कर ली, हमने अपने स्पाइन को पूरी स्ट्रेट कर लिया और अपनी 50 ट्रिलियन सेल्स का ध्यान दे दिया, 200 करोड़ न्यूरॉन्स जो मेरे यहाँ उसको देख लिया। साथ ही साथ इसके बहाने मैंने अपने जितने भी पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इस सारे ग्लैंड्स को भी हमने कर लिया बाय हिटिंग बाय वाइब्रेशनल टेक्निक। ये सबसे आसान तरीका है, ध्यान के लिए भी बहुत आसान तरीका है, ऊर्जा प्रवाह का भी, अपनी बॉडी को ठीक करने का भी। एक और है ओंकार साधना, किसी दिन हम इसको अलग से बात करेंगे। ओंकार साधना, एक बार में ओंकार बोलने में, एक बार ओंकार बोलने में आप 2 किलोमीटर दौड़ने के बराबर ऊर्जा पाते हैं। और उसी में हम और भी चीजें ऐड करेंगे कि प्राण ऊर्जा हम खींचेंगे। हम कैसे प्राण ऊर्जा, अपने प्राण वायु से प्राण ऊर्जा को कैसे हम खींचेंगे, वो भी हम देखेंगे। आज टॉपिक थोड़ा सा हम अलग रखते हैं, क्योंकि ये चूंकि बात हुई हास्य की। हास्य में एक जरूर चीज ध्यान रखें कि हास्य में कोशिश करें पेट से ही आप करें, आप पेट को आप जरूर वाइब्रेट करें। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह आपका नाभि के नीचे हरा सेंटर वहां पर है, वहां से हम ऊर्जा का प्रवाह अपने सारे सेल्स में देते हैं। और इस हास्य के बहाने बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, जैसा कि कल गुरुदेव ने बताया। अब हम आते हैं कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आपको प्रमेय मतलब अल्टीमेट टारगेट पता हो, तब रास्ते, तब आप नेविगेटर लगाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट लगाएंगे, एंडिंग पॉइंट लगाएंगे, बीच में नेविगेटर लगाएंगे, आपकी जीवन की जो जीवन का रास्ता है बहुत आसान होगा। याद रखें, आप जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमारी आदत है अपने दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की। ये दिमाग साइंटिस्ट कहता है 85% से ज्यादा काम करता है। ये दिमाग 85% से ज्यादा काम करता है, और इस 85% हम जब काम ले रहे हैं, इस पे इन्वेस्टमेंट भी अधिकतर लोगों का 1% से कम है। जितने महान लोग हुए उन्होंने इस परसेंटेज को बढ़ाया, इस पे इन्वेस्ट किया, और उसकी कई 100 गुना उनको रिजल्ट आया। अगर हम इस पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस ब्रेन के डेवलप में, इसको साधने में, मन को साधने में, इसी मन के साधने को साधना कहते हैं। तो हम उस मन को कैसे साधेंगे, हम कैसे, आज शुरू में हम फिजिकल लेयर पे चल रहे हैं, इसके बाद हम मेंटल लेयर पे आएंगे, फिर बुद्धि के लेवल पे जाएंगे, फिर हम आत्मिक लेवल पे जाएंगे। इसीलिए सीरीज चला रहे हैं कि धीरे 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 हम अपना प्रमोशन नर्सरी से, नर्सरी केजी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और हम डॉक्टरेट डिग्री तक जाएंगे। डॉक्टरेट डिग्री को हम ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, क्योंकि पहले हमारा शरीर, तो चीजें, हम डॉक्टरेट तक पहुंचने के लिए हमारी जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि पहली तो हमारा जो मिरर है, जिस मिरर में हम अपने को देख रहे हैं, अपने स्वरूप को देख रहे हैं, अपनी ऊर्जा को देख रहे हैं, अपने आत्मा को देख रहे हैं, वो क्या दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा। उसका कारण क्या? मेरा जो मिरर है गंदा है। तो उस गंदगी को साफ करने के लिए राग और द्वेष की गंदगी है, तो राग द्वेष की गंदगी को हम हटाएंगे। द्वेष तो सभी को कहता है कि द्वेष है, ठीक नहीं है, लेकिन राग, जो हमारा राग तमाम चीजों से, तमाम व्यक्तियों से, तमाम रिलेशन से जो राग है, ये हमारे लिए बहुत कठिन है। और संसार में इस राग को बढ़ाने के कई सारे काम हैं, इसलिए हम इतने ज्यादा बंध जाते हैं, इतने बड़े कैदी हो जाते हैं कि हमें दुख होना निश्चित है। हम सब काम करें, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जहां भी रहे 100% रहे। अगर वो मथुरा में रहे तो मथुरा में 100%, वृंदावन में रहे तो वृंदावन में, अगर उन्होंने सुदामा को डील किया तो सुदामा को 100% डील किया, जब वो कुरुक्षेत्र में रहे तो कुरुक्षेत्र में 100% रहे, जहां रहे 100% रहे। तो हमारे आपके सामने हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारतवर्ष जैसी महान भूमि में, जहां तमाम महापुरुष पैदा हुए, हम आप उन्हीं के जीन्स हैं। इसका मतलब हमारे अंदर वो सारे गुण हैं, इसका मतलब वो सारी चीजें हमारे अंदर है। हमें कुछ पाना नहीं है, हमें सिर्फ जानना है। पहले मानना है, फिर जानना है, फिर होना है। ये 3 है, मानना से जानना से होना, ये 3 लेयर है। इसको हम कैसे लेयर को एक एक करके क्लियर करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम मानना चालू करते हैं। हमने बचपन में माना कि 2 + 2 4, 2 + 3 5, उसकी वजह से हमने इंजीनियरिंग भी पास
को हम जानेंगे, कैसे समझेंगे। तो हमने बताया कि अब मैं सर्वत्र हूं, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं और ये आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। इस आत्मा, इस शरीर में रहते हुए मैं एक शरीर हूं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हमारी अंतरात्मा, जीवात्मा, और हम पहुंचते हैं जीवात्मा, और फिर हम आते हैं आत्मा, जिसको कि कुछ आत्मा बोलते हैं। किस किताबों में अधिकतर जगह आत्मा बोला गया, इसी को परमात्मा बोलते हैं। वो परमात्मा जो मेरे अंदर है वही आपके अंदर है, वही अंदर है। इसी तरह कहते हैं जैसे सूर्य का हर घट में जो प्रतिबिंब दिखता है, वो है तो सूर्य एक ही है, प्रतिबिंब है। इसीलिए कहा गया कि अद्वैत में बोलते हैं कि मालिक तो एक ही है, जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर है, लेकिन मैंने जो कर्म किए तो जीवात्मा के अकाउंट में गया, और वो जीवात्मा भी जर्नी कर रही है अपना अकाउंट बैलेंस एक जीवन से दूसरे जीवन में जा करके। बहुत सारे सेशन में आपने सुना होगा, इसलिए उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम थोड़े साधारण स्तर पे आते हैं। बहुत पीएचडी लेवल पे बहुत सारा लोगों को पढ़ाया गया, मैं एक छोटे के स्तर पे पहले हम चालू करना चाहते हैं। अब हम बढ़े कैसे? 3-4 फिलॉसफी है। पहली बात तो मोटा मोटी, जिसको मैं कहे स्थूल देह की बात करें तो हम लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, तो 3 फिलॉसफी लाइफ की है। एक और फिलॉसफी है LTI, लिसनिंग, थिंकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि साधारण चीजों में आपके पास ज्यादा देर तक रहेगी। नेक्स्ट है आस्क, बिलीव, रिसीव एंड एक्शन। ये प्रोसेस है, आस्क, बिलीव, रिसीव एंड देन एक्शन। तो अब हम बचपन में हमने बहुत मजा लिया, बड़े होकर के कम मजा आया, और जब और आगे बढ़े तो और कम मजा आया। जबकि बचपन से ज्यादा मेरी ऊर्जा हो गई, शरीर बढ़ गया, मेरे ज्ञान बढ़ गया, मेरी इंफॉर्मेशन बढ़ गई, लेकिन मेरे अंदर वो जो बच्चे के अंदर जो ऊर्जा, जो तेज, जो उसके अंदर अच्छाइयां थी, जो उसके प्रति अट्रैक्शन था, मेरे प्रति अट्रैक्शन, जैसे मैं बड़ा हुआ लोगों का अट्रैक्शन कम हुआ, और बड़ा हुआ अट्रैक्शन कम हुआ। ये हुआ क्या? जब तक हम अपने को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे हमें पता नहीं लगेगा फिजिकल लेवल पे हुआ क्या। तो बचपन में बच्चा, पहली बात तो याद रखें, आपको जो कुछ भी पाना है आप अपने एनर्जी सोर्स से ही पा सकते हैं। एनर्जी सोर्स का एक बहुत बड़ा कारण प्राण वायु है। प्राण वायु बच्चा पेट से सांस लेता है। तभी मैंने कहा अगर आज से आप 1 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें, बेली ब्रीदिंग करें, मतलब अपने हरा सेंटर तक आप सांस को ले जाएं, जितनी देर हो सके आप रोकें और फिर धीरे धीरे निकालें। सांस को लें 5:20:10 फिलॉसफी है, 5:20:10:10। अगर रहे 5 गिनती तक आप बिल्कुल भरें और अपने हरा सेंटर तक, मतलब आपका बेली ऊपर जाए। इसी में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसी में विपස්සना भी कर सकते हैं, इसी में विपස්සना भी कर सकते हैं, सांस को आते जाते देख सकते हैं। कभी आपको बहुत थकान हो, कभी थकान ना भी हो तो करके देखें, असीम ऊर्जा का प्रभाव 15 मिनट में मिलेगा आपको। तो आप जब सांस भरेंगे, सांस को आते हुए देखेंगे, कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर जा रही है, हर एक सेल्स में होती हुई जा रही है, आपके हरा सेंटर में जा रही है। पेट फूल रहा है, उसको भी फूलते हुए देख रहे हैं, नाभि को आगे जाते हुए देख रहे हैं, और होल्ड करके रखें, 20 तक होल्ड करें, और फिर धीरे 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 छोड़ें, बहुत धीरे 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 पीसेस में छोड़ें, धीरे धीरे छोड़ें। ये नाभि सेंटर अंदर गया, फिर आगे निकलते हुए उस पैसेज को देखते जा रहे हैं, और फिर बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। और मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ से नहीं, हम तो ऊपर जा रहे हैं, मालिक के पास जा रहे हैं, मालिक से ही ले रहे हैं, मालिक कोई सांस ले रहे हैं, और मालिक, और हम अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर छोड़ रहे हैं, या हम रिलैक्सेशन छोड़ते जा रहे हैं। जब हम भर रहे हैं तो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह हो रहा है, और जब हम छोड़ रहे हैं तो ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। जब इस प्रोसेस में आप आएंगे तो आपके अंदर 10-15 के अंदर, जिस 1 हफ्ते के बाद आपको इतनी अच्छी टेक्निक पता हो जाए, आप अपने तरह से कस्टमाइज करिए, अपने जो जैसा आपको ठीक लगे। आप बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, लेटने में और फायदा है, और लेटने में एक काम और कर सकते हैं, पैर हो सके तो दीवार पर रख लें, पैर दीवार पर रख लें, जिससे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो, क्योंकि फिर 1/3 ब्लड जो पैर में जा रहा था पैर में जाके, क्योंकि आप दौड़ तो नहीं रहे लेटते समय, तो ब्लड का सर्कुलेशन इन ऑर्गन्स में ज्यादा है। और आप 5-20-10-10 प्रिंसिपल अगर आपने अप्लाई किया तो आपको 10 मिनट के अंदर जो ऊर्जा मिलेगी शायद 2 घंटे सोने में ना मिलेगी। ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव है। अभी भी मैं थोड़ी देर करके आया, रात में मैं जगा था, रात भर जगा तो मैं, लेकिन अभी सेशन के पहले मैंने 10 मिनट इसी प्रोसेस को किया। तो
अब इसको आप कर सकते हैं क्योंकि आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या है, जाड़ा आ गया, जाड़े में आप लोगों को क्या करना चाहिए, हम वहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए अगर तबीयत खराब हो गई तो सारे सेशन धरे रह जाएंगे। तो आप एक दो काम जरूर करें। इस रात में सोते समय एक इलेक्ट्रिक केटल रखें, इलेक्ट्रिक केटल में पानी भर लें, 2 लीटर वाली केटल रखिए, पानी भर लें, इसमें थोड़ा हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा इसी में हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा अदरक, इसमें अदरक जो है काफी अदरक और संसी से कूच करके इसमें डाल दें, इसमें बॉयल कर लें। इसी में ही गिलोय, 1 चम्मच गिलोय ले लें, हाँ गिलोय डाल लें। इसी में आप त्रिफला डाल लें, त्रिफला 1 चम्मच त्रिफला डाल लें। और अगर आपका पेट नहीं साफ हुआ तो मधुयष्टादि चूर्ण है, ये भी इसमें डाल करके बॉयल कर लें। और जो आपके पास थोड़ा जीरा चबा लें, थोड़ा अजवाइन है, अजवाइन भी डाल लें और थोड़ा सा चबा लें। इसको जब आप करेंगे और 1-2 और हल्दी डाल लें इसमें, इससे क्या होगा, 5 मिनट लगेगा सिर्फ, आप बिल्कुल जवानों से भी ज्यादा जवान होंगे, मेरा विश्वास है। आपकी कैल्शियम की प्रॉब्लम, आपकी तमाम तरह तरह की प्रॉब्लम, 2 छोटी इलायची डेली ले लेनी चाहिए। और हो सके तो जो लहसुन लेते हो 2 कोआ लहसुन, देखिए कोआ मतलब समझ लें, ये देखिए मैं इसीलिए निकाल के लाया कि रहे, ये 2 कोआ लहसुन है, 1 और 2, ये 2 कोआ लहसुन है। और इसको मुंह में पानी रख लें और तब इसको चबा लें, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मुंह में पानी रख करके इसको चबा लें, तो जब ये आप चबाएंगे तो ये हार्ट के लिए बहुत है। धनिया की पत्ती किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है, धनिया का पत्ती अगर आपको मिले तो वो डाल दीजिए। पुदीना मिले आपके लीवर के लिए, ये सारा 5 मिनट का काम है, ये ज्यादा देर का काम नहीं, 5 मिनट पुदीना डाल दीजिए। तो अब आपने अपनी पूरी मेडिसिन, जो किचन से सारी मेडिसिन निकाली, आपके हर किचन में अधिकतर आइटम होता होगा, रख लें। जो गिलोय और त्रिफला नहीं है तो वो जरूर रख लें। और याद रखिए कि अगर आपका पेट साफ रहा तो 80-90% प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और एक काम जरूर करिए, जो आपने खाने का समय बनाया है, कृपया करके उस समय के बजाय आप तभी खाइए जब आपको बहुत जोर से भूख लगी हो, याद रखें। दूसरी चीज है रोटी बहुत खोटी, एक मेरा आर्टिकल है रोटी बहुत खोटी, तो कृपया याद रखें कि रोटी में, जो रोटी आप पकाते हैं तो रोटी में आधी रोटी तो कच्ची रह जाती है, वही इंटेस्टाइन में चिपक जाती है। ब्रेड खाना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ब्रेड आपके लिए जा रहे हो वो जाके चिपक जाती, कच्ची होती हो, वो जा करके पचती नहीं है। और जो खाना आप बगैर भूख के खाएंगे, याद रखिए वो आपकी बॉडी अगर डिमांड नहीं कर रही तो वो ले जाकर के उसे कूड़ेदान में फेंक देगी, आपके इंटेस्टाइन में वो बगैर पचे जाएगी और वही आपके लिए आपके इंटेस्टाइन को ब्लॉक करेगी, वही आपको कॉन्स्टिपेशन देगी, सारे रोगों की शुरुआत हो जाएगी। कभी रोटी में भी 50% जो रोटी का छिलका है वो तो थोड़ा पक जाता है। रोटी में एक और प्रॉब्लम है, गेहूं को आप पीस देते हैं, जब भी किसी भी आप दाने को पीस देते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए अंकुरित बहुत फायदा करता है। अंकुरित लाइव फूड है, अगर आपको जिंदा रहना है, इफ यू वांट टू बी अलाइव प्लीज टेक लाइव फूड। लाइव फूड मीन्स आप अंकुरित खाना खाएं, आप फ्रूट्स खाएं, आप सैलड खाएं, तुरंत जो आया हुआ उसको सैलड खाएं। और सैलड में एक काम और करें कि अगर आपकी गट लाइन करीब 200 स्क्वायर फीट है, करीब गट लाइन आपके बॉडी में, गट लाइन क्या हो, आपके भोजन और आपके ब्लड के बीच की जो मेम्ब्रेन है, सेग्रीगेशन है, वो है गट लाइन। गट लाइन को मेंटेन करने का एक बहुत अचूक तरीका, वो हम आप करेंगे नहीं, ऊंट का मूत्र, वो कब करेगा नहीं मालूम। दूसरा है रेड ओनियन, मैं कभी नहीं खाता था ये सब चीजें, मैं खाने लगा तब से मेरी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई, तमाम रोग थे इसलिए रेड ओनियन। लेकिन इसकी शर्त यही है, रेड ओनियन जब भी आपको खाना हो खुद अपने हाथ से काट करके खाएं, रखा हुआ ना खाएं, कभी किसी शादी में ना खाएं। इसकी एक खूबी क्या है, सारे बैक्टीरिया वायरस को एब्जॉर्ब करके निकाल देता है, बॉडी से निकाल देगा और कमरे में रखेगा, कमरे वाला लेकर के आपके बॉडी में डाल देगा। प्लीज रिमेंबर, कटा हुआ प्याज ना खाएं, प्याज काट करके खाएं तुरंत। और प्याज सैलड में, और आपका जो भी फूड है, मान लीजिए 2 किलो फूड खाते हैं तो करीब 60% फूड आपका कच्चा होना चाहिए, क्योंकि कच्चे फूड में उसको डाइजेस्ट करने की सारी पावर होती है। जितना कच्चे फूड में आप इसको डाइजेस्ट करने की सारी पावर होती है, तो कृपया करके जितना ज्यादा तो 12 बजे तक आपको हो सके तो 800 ग्राम करीब आपको कच्चा फ्रूट खाना। ये फ्रूट, क्योंकि 12 बजे तक आपकी बॉडी के क्लीनिंग का टाइम है, तो इसको फ्रूट खाएंगे और फिर जब लंच करेंगे, लंच के पहले 1 प्लेट पूरी सलाद खाएंगे,
4-5 तरह की सैलेड खाएंगे, और सैलेड खाने के बाद फिर आप जो आपको थोड़ा बहुत पसंद है, वैसे तो मेरे हिसाब से रोटी बहुत खोटी, तो इसको कोशिश करें अवॉइड करने की। इसका छिलका खा सके तो ठीक है। चावल भी कोई बहुत, आजकल जो पुराने जमाने का चावल, वो चावल बचा नहीं। तो आपको जो भी मिनरल्स मिलते हैं वो सैलेड से मिल रहा है, आपको फ्रूट से मिल रहा है, और इस तरीके से आप वो चीजें लें। किसी भी तरह के एनिमल प्रोडक्ट को, यहाँ तक कि मैं कहूँगा दूध को भी अवॉइड करना चाहिए। दूध क्या होता है, आपकी बॉडी को ये ग्रोथ हार्मोन होता है, ये ग्रो कर देता है। आप जो हम लोगों के शरीर में मोटापा देखते हैं, जो लोग दूध पीते हैं, आप किसी भी फॉरेनर को देखिएगा, ज्यादा उसके बीच में ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन बहुत मोटा नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन होता है। दही थोड़ा ले सकते हैं, दही में कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, दही ले सकते हैं, पंचामृत ले सकते हैं, लेकिन दूध का सेवन जो हम करते हैं, मेरे हिसाब से ठीक नहीं। इंटरनेट में जाकर के बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो हम लोगों के मन में भ्रांति है। तो दूसरी चीज, रात में सोते समय नाभि में 3-4 ड्रॉप आपको देसी घी, शुद्ध देसी घी गाय का मिल जाए तो ठीक, वरना आप सरसों का तेल आप डालें जरूर, क्योंकि 72,000 नाड़ियां आपकी नाभि से जुड़ी हैं, तो जिससे आपकी नर्व्स ठीक ठाक रहे। और कुछ लोगों को अगर एलर्जी ना हो तो नाक में भी डाल सकते हैं, और नाक में अगर सरसों के तेल से एलर्जी है तो बादाम का तेल डालें, तो बादाम का तेल भी बड़ा फायदेमंद होता है। और इस तरीके से, और कभी कभी क्लीनिंग प्रोसेस जो नॉर्मली योग बताता है, उस क्लीनिंग प्रोसेस को भी करें। जैसे 2 लीटर पानी, थोड़ा सा नमक डाल करके वॉमिटिंग करने का है। और अनीमा का है, अगर पेट नहीं साफ होता है तो हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार अनीमा का भी आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप अपने को जवान महसूस करेंगे। आप के अंदर बैठने का स्वभाव ना हो, अगर आपके अंदर ज्यादा देर बैठने का स्वभाव है, इसका मतलब आप बीमार हैं। आपकी बॉडी आपको मूव करावे। बच्चा कभी बैठता नहीं, क्योंकि बच्चा स्वस्थ है। बच्चा आगे या कुछ नहीं कुछ खेलेगा या चलेगा या कहीं इधर उधर जाएगा, क्योंकि वो स्वस्थ है। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा बैठने की है तो धीरे धीरे यूज इट और लूज इट फिलोसॉफी में आप जिन जिन ऑर्गन्स को यूज करते हैं, ब्रेन के जिन जिन सेल्स को यूज करते हैं, 200 करोड़ न्यूरॉन्स में से जो जो पार्ट को यूज करते हैं, वो पार्ट ही बचेगा, बाकी विड्रॉ हो जाता है। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर, यूज इट और लूज इट फिलोसॉफी। तो और अब हम कहते हैं कि बचपन में हमारे बहुत सारे गुण थे, बचपन में हमने सबसे ज्यादा समस्याएं झेली, बचपन में सबसे ज्यादा सीखा, बचपन में हमारे पास रिसोर्सेज भी कम थे, लेकिन हमने आनंद भी उठाया, सीखा भी बहुत, डेवलप भी बहुत किया। पहला 5 साल करीब 50 साल के बराबर हम सीखते हैं। अगला जो 6 साल है, 10 से 11 साल तक बच्चा अपनी पूरी लाइफ की फाउंडेशन बना देता है, ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं। तो पहला 10 से 11 साल ये डिसाइड कर देता है पूरी लाइफ में आप क्या करेंगे। तो अपने बच्चों में, ग्रैंड चिल्ड्रन में आप इसी बात का ध्यान रखें। मैंने ध्यान रखा, इसका मुझे बहुत फायदा रहा। मैंने पहला 5 साल रिलीजियसली बहुत अच्छी तरह बिताया, जबकि बच्चे की बड़ी फिजिकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी। डॉक्टर कहता था कि पता नहीं क्या होगा, मालूम नहीं। सो आई हैव टेकन केयर, एंड इसका बहुत जबरदस्त एडवांटेज मिला। कभी अगले सेशन में बात करेंगे कैसे कैसे एडवांटेज मिला। तो आप यूनिक हैं, आपके पास आपकी थंबप्रिंट यूनिक, आपकी आंख यूनिक, आपकी पर्सनालिटी यूनिक है, आपके फ्रीक्वेंसी यूनिक है, आपका मिशन भी यूनिक है। प्लीज रिमेंबर, यू आर गॉर्जियस द वे यू आर। मालिक ने आपको अपनी तरह का अनोखा बनाया है। आप किसी भी भ्रम में रहें कि शरीर नहीं चलता, ये नहीं चलता, ये विचार छोड़ें। आप परमात्मा के अंश हैं। आपके एक एक सेल्स में इतनी ऊर्जा है कि अगर एक भी न्यूरॉन काम करेगा तो आप आसानी से अपना ये शरीर चला पाएंगे। लेकिन ये शरीर तो जानवर भी चला देता है, हम मनुष्य योनि में है। मनुष्य योनि के पास बहुत अद्भुत शक्ति है। ईश्वर को भी इस योनि में आना पड़ता है कुछ भी अपना अपलिफ्टमेंट करने के लिए। हम इसी जीवन में रहते हुए मुक्त हो सकते हैं। इसी को कहा गया जीवन मुक्त। और जीवन मुक्त के बारे में कभी जानना हो तो जीवन मुक्त गीता सुनिए। अब कभी जानना हो अष्टावक्र गीता पढ़िए। कभी मौका मिला तो इसका भी हम सेशन चलाएंगे कि कैसे कैसे इन महापुरुषों ने कितनी अच्छी बातें की। और नहीं हो तो तत्व के ऊपर में हमारे जो शंकराचार्य जी ने बहुत बढ़िया तत्व ज्ञान के ऊपर लिखा है, उसको भी आप सुने और उसको पढ़ें, मनन करें, इसके बारे में विचार करेंगे। अब चूंकि बचपन में हमने बड़ी समस्याएं झेली, रिसोर्सेस नहीं थे, छोटे थे, तब भी हमने बहुत कुछ सीखा। हम हजारों बार गिरे, पहली बार 1 मिलियन स्पर्म में से 1 स्पर्म, इतने स्पर्म को हरा करके आए। ये हमारी अद्वितीय सफलता थी, इससे बड़ी कोई सफलता हो नहीं सकती। हम अंधेरे से उजाले में आए, मतलब फेल्योर से सक्सेस पे आए, हम उजाले में आए, इससे बड़ी कोई सफलता नहीं हो सकती। हम जब पैदा हुए तो मालूम नहीं था बैठ पाएंगे कि नहीं,
बैठे, मालूम नहीं था कि उठ पाएंगे कि नहीं। बस 10,000 बार गिरे, लेकिन 10,001वीं बार उठे। क्यों उठे? क्योंकि मेरे माँ बाप ने कहा, बेटा हम भी गिर गिर कर उठे हैं, हम भी हार हार के जीते हैं। मतलब मेरी हार में कहीं मेरी जीत छिपी थी, मेरे अंधकार में ही कहीं प्रकाश छिपा था। अंधकार का अस्तित्व तो नहीं है, अंधकार यही बताता है कि प्रकाश की एब्सेंस है, स्विच ऑफ है। स्विच ऑन करो भाई, स्विच ऑन करो। अगर अंधकार होता, स्विच ऑन करने पे तुरंत लाइट न जलती। तुरंत लाइट जलने का मतलब है कि प्रकाश का एब्सेंस था। Please remember, you are gorgeous the way you are. You are unique, you have unique personality and you have unique mission also. So please 3-4 C से बचना चाहिए। Never compare with others। क्यों? आप अलग हैं, वो अलग है। आपका थंबप्रिंट अलग, आपका आंख की पुतली अलग, अब तो आधार कार्ड, आपका आई कार्ड अलग, सब कुछ अलग। तो आप प्लीज इस LKK सिंड्रोम से, लोग क्या कहेंगे, इस सिंड्रोम से पहली बात दूर रहें। आप यूनिक है, यूनिक मिशन है। और हमने आज तक सारी दुनिया को देखा, मतलब जिधर जिधर मेरा अटेंशन गया, मैंने बाहर जो जो चीजें देखी, मेरी दृष्टि वहां गई, मेरी ऊर्जा वहां गई, तो उन चीजों को मल्टीप्लाई किया, तभी वो मुझे दिखी। इतनी सारी कायनात में मैं सिर्फ आपकी फोटो देख पा रहा हूँ। इसका मतलब ये है, सारी कायनात के बजाय मेरा फोकस वहां, ऊर्जा आपकी तरफ चली गई और यहां से निकली उधर चली गई, अंदर से निकली बाहर चली गई। आपको ऊर्जा का लॉस होगा। इसीलिए जब आप जागते हैं तो ऊर्जा का लॉस होता है। अब उल्टा करते हैं, ये जो ऊर्जा बाहर जा रही है, अगर इसी ऊर्जा को हम अंदर ले जाएं तो कहते हैं इंद्रियों को अंदर की तरफ ले जाएं। जब इंद्रियों को हम अंदर की तरफ ले जाते हैं तो आपकी ऊर्जा, जो आपने एक लगाया, कई गुना पाया। लॉ ऑफ लाइफ कहता है, जो लगाएंगे विद इंटरेस्ट कई गुना वापस आएगा। और हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। दूसरी चीज, हर व्यक्ति की एक लिमिटेड लाइफ है, कोई अनलिमिटेड लाइफ इस शरीर की, आत्मा की अभी बात नहीं हो रही। इसीलिए मैंने कहा पहले मैं धरातल पे अभी सेशन चालू कर रहा हूँ, तो पहले मैं धरातल पे, बाद में हम आएंगे ग्रेजुएशन में और डॉक्टर डिग्री पे बाद में आएंगे। अभी हम शरीर दृष्टि से हम देखते हैं, शरीर दृष्टि से हम कैसे हम अनोखे हो सकते हैं, फिर हम आते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि अपने तत्व पे, अपनी आत्म स्वरूप पे, अपनी इनफाइनाइट पावर पे, अपनी सबकॉन्शियस माइंड की इनफाइनाइट पावर पे। मेरे जो शरीर में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर सेल्स इंटेलिजेंट है। दुनिया की ऐसी कोई डिवाइस नहीं बनी। अगर इसको बनाना हो तो शायद पूरा शहर लगेगा। इस एक शरीर में जितने गैजेट्स हैं, इस गैजेट्स को बनाने के लिए शायद पूरे शहर में फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। अब क्लीनिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया, 200 करोड़ न्यूरॉन है, 450 करोड़ रास्ते बनाता है। सो अमेजिंग यू आर। इतने आश्चर्य आपका दिमाग है। और कहते हैं जिस तरह से आइसबर्ग होता है, 90% से ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब आपका हार्ड डिस्क, कॉन्शियस माइंड मतलब आपका रैम। तो सबकॉन्शियस माइंड जो आपका हार्ड डिस्क है, ये डिसाइड करता है, जैसे हमने मोबाइल ऑन किया, उसमें जो डेटाबेस है वही आपको मिलता है। तो सबकॉन्शियस माइंड 2 समय बहुत अच्छा काम करता है। एक तो रात में सोते समय, जब आप ऊँगते हैं उस समय कॉन्शियस माइंड सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड से आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। तो अगर आपको जीवन में जो कुछ चाहिए, जीवन में असंभव से असंभव चीज चाहिए, बड़ा से बड़ा स्वप्न चाहिए, बड़ी से बड़ी जर्नी करनी है, तो उसका एक ही तरीका है, प्लीज टेम योर सबकॉन्शियस माइंड विच इज मोर देन 90% ऑफ योर ब्रेन। अब सबकॉन्शियस माइंड के लिए आप सोने के पहले जो चीज चाहिए, प्लीज हैव रिपीट इट। यूज द पावर ऑफ रेपिटेशन, पावर ऑफ अफर्मेशन एंड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर ये 3 पावर को आपने यूज किया रात में सोते समय और सुबह उठते समय, प्लीज डोंट लीव द बेड। एंड यही प्रोसेस को आपको सुबह भी करना है। क्यों? सुबह की शुरुआत अच्छी हो गई, पहला 4 ओवर अच्छा हो गया, तो आपके बाकी ओवर बड़े आसानी से हो जाएंगे। बाकी 20 ओवर बहुत आसानी से खेल पाएंगे। तो रात में सोने के समय 1 घंटा और सुबह उठने के बाद 1 घंटा। जो उठने का समय है थोड़ा जल्दी उठिए, ध्यान में बैठिए। 1 घंटे का ध्यान 2 घंटे की नींद के बराबर होता है। आपको नींद जैसा रिलैक्सेशन देगा। ध्यान के तरीके किसी दिन हम बात करेंगे। सहज ध्यान कैसे है, आप आसानी से कैसे हुकअप हो जाए। रात में सोते समय आप पहले दिनचर्या ठीक कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएगी। क्यों? बातचीत वहीं रह जाएगी। लॉजिकल ब्रेन को कुछ भी देंगे, कल को इसका उल्टा भी देगा, परसों इसका और तीसरा रास्ता देगा।
आप हमेशा द्वैत में फंसे रहेंगे, सही है कि गलत है, क्या क्या है, आप इसी में फंसे रहेंगे। तो पहले तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड जहां से मेरा द्वैत चालू होता है, हम पहले उसको ठीक कर लेते हैं कि हमें चाहिए क्या। हम पहले इस बात को डिसाइड करते हैं लाइफ में चाहिए क्या, हमें पहुंचना क्या है, हम हैं कहाँ, और उसका मार्ग क्या क्या है, किस मार्ग से मुझे जाना है, ये हमें डिसाइड करना है। सोते समय आपको पानी जरूर गर्म पानी पीना है। मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रिक केटल। अगर रात में आपको वॉशरूम बहुत बार जाना पड़ता है तो सोने के थोड़ा पहले, खाना 7 बजे के पहले आपको रात का जो डिनर है, वैसे तो डिनर नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे डिनर को अवॉइड करें, क्योंकि आपको सनसेट के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। देखिए जैन वगैरह सिस्टम है, ये सब टाइम टेस्टेड मैकेनिज्म है। क्या होता है कि आपकी बॉडी अल्कलाइन रहेगी तो ज्यादा दिन चलेगी, ज्यादा स्वस्थ रहेगी, बीमारी नहीं होगी। एसिडिक होगी, जिस तरीके से एसिड हमारे वॉशरूम को पूरा पूरा करोड कर देता है, घिस देता है, वैसे मेरे सारे ऑर्गन को खत्म कर देता है। हड्डियां घुटने काम करना बंद कर देते हैं, हड्डियां धीरे धीरे जड़ने लगती हैं, बीमारियां आसानी से होने लगती, बुढ़ापा जल्दी आने लगता है। उसका कारण क्या है? माई बॉडी इज मोस्टली अल्कलाइन। तो अब अल्कलाइन बॉडी, अरे एसिडिक, ऐसे हमको इसको अल्कलाइन करना, तो इसकी 7.364 और कुछ चीजें हैं जो प्रोहिबिटेड है। जो भी चीजें बहुत एसिडिक है जैसे कोल्ड ड्रिंक है, ये सारी चीजें बड़ा प्रोहिबिटेड है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की 3 से 4 पीएच वैल्यू होती है, तो 10⁻³ और 10⁻⁴ होती है, जबकि मुझे चाहिए था 10⁻⁷.364। तो अब देखिए करीब 10,000 गुना ज्यादा एसिडिक है। सो ये बहुत हार्मफुल है, लोगों को पता नहीं। इस तरीके से हमें कोशिश करनी है कि हमें जो एसिडिक चीजों से बिल्कुल बचना है, और हमारा जो अल्कलाइन, अपनी बॉडी को मैक्सिमम अल्कलाइन रखना है। तो इसीलिए मैंने बताया कि जो दोपहर का लंच से रात में डिनर के बीच में आप थोड़ा बहुत लिबर्टी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद और उसके पहले आपको लिबर्टी नहीं लेना है। इससे क्या होता है, 17 से 18 घंटे आपकी बॉडी तो थोड़ा सा मीडियम आपकी अल्कलाइन रहेगी, तो बॉडी अल्कलाइन रहेगी तो बड़ी अच्छी तरह फंक्शन करेगी। दो ही चीज है कि या तो आपके पास इंसुलिन रिलीज होता है या ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होता है। तो जब इंसुलिन रिलीज होता है तो खाना पचाने में लग जाता है। अगर आप हमेशा खाना ही चबाते रहेंगे तो इंसुलिन रिलीज होगा, तो आपकी बॉडी में तमाम जो अच्छे एंजाइम्स और विटामिन होते हैं वो नहीं उत्पन्न हो पाते, इसलिए हमें डिजीज जल्दी पकड़ लेती है और हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो हमने जो चीजें आपको बताई है ये कोरोना के लिए भी बहुत जरूरी है। और इसमें एक चीज और है, रात में जब आप सोए, डीप स्लीप सोए, कई बार नींद नहीं आती, तो आप अपने सोने को प्लीज रिमेंबर मेक इट अ ध्यान, मतलब आप मेडिटेशन, स्लीप विद मेडिटेशन। तो उसके लिए आप बताएंगे किसी दिन, हम इसके लिए भी सेशन करते हैं कि कैसे सोते समय भी हम मेडिटेशन में सोए, तो मेरी क्वालिटी तो बहुत अच्छी होगी नींद की, लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगी। आई प्रेफर 1.5 आवर, लेकिन शुरुआत करिए जो आपका हो। अगर 8 घंटे हो तो कोशिश करिए 7, 6, 5, 4 लेकर के आवे। आप वो गैजेट को छोड़िए, वो पेपर को छोड़िए, वो डॉक्टर को छोड़िए, क्योंकि वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। क्योंकि आपके बॉडी में अगर स्ट्रेस रहेगा, तो स्ट्रेस अगर रहेगा तो आप बीमार पड़ेंगे। जब आपके पास काम करने का समय कम होगा तो आप तो स्ट्रेसफुल होंगे ही, जाएंगे कहाँ बच के, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो हम लाइफ को ऐसे बिताएंगे कि मेरे पास स्ट्रेस कम हो तो नींद की जरूरत कम हो, जब हम सोएं तो सिर्फ सोएं, हमारे पास ड्रीम करने का मतलब ड्रीम ना हो, मेरी परफेक्ट स्लीप हो। दोपहर में जब आप सोते हैं 15 मिनट में आप कैसे फ्रेश हो जाते हैं, क्यों? उस समय कोई ड्रीम नहीं होता। प्लीज रिमेंबर। अब इसके ऊपर कहिएगा तो मैं थोड़ा कहानी सुनाता हूँ। मेरे समय क्या हुआ ध्यान नहीं है, 1 मिनट। चलिए मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। समय क्या हुआ, चलिए मैं थोड़ा कहानी स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये कहानी से जुड़ा हुआ है। एक बार एक राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि भाई सबसे गरीब को पकड़ के लाया जाए। अचानक उसके दरवाजे पे एक भिखमंगा आ गया, एक पात्र लेकर के आ गया। तो राजा ने कहा इसको बुलाओ भाई, इसको मैं भिक्षा दूंगा। तो जब वो आया तो बोला देखिए मेरी एक ही शर्त है, और वो शर्त है कि ये भिक्षा पात्र भरना चाहिए। तो राजा ने बहुत गुस्सा में आया, इतना बड़ा राज्य, मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ, इतने हीरे जवाहरात धन धान्य, इतना बड़ा राष्ट्र है, तो इतना छोटा सा पात्र मैं नहीं भर सकता, मैं इसको भरूंगा। बोला राजा साहब एक बार सोच लीजिए। आज तक तो कोई इसे नहीं भर पाया, लेकिन राजा ने कहा, बहुत गुस्से में अपने मंत्री को बुलाया, बोले सारे हीरे जवाहरात से भर दो, फिर कपड़े से भर दो, फिर अनाज से भर दो, फिर सारी चीजें उसमें भरते चले गए, लेकिन वो पात्र कभी भरा नहीं। राजा बड़ा परेशान, एक पूरे मैदान में इसने पूरे
मैदान में ये खेल चल रहा था, सारे शहर के लोग घूमने चले आ रहे थे इस चीज को देखने के लिए, सब लोग अपने घर घर से सामान लाए उसमें डाल दें, लेकिन वो पात्र भरा नहीं। राजा बड़ा आश्चर्यचकित, राजा ने बोला ये मैजिक क्या है, तुम जरा बताओ। अरे फकीर, ये मैजिक क्या है, तुम मुझे बताओ। बोला राजा साहब ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरे पास कोई कमंडल नहीं था, मैं शमशान घाट से गुजर रहा था, वहां पर मुझे एक खोपड़ी मिली, उस खोपड़ी से मैंने ये पात्र बनाया, और इस पात्र बनाया, ये पात्र आज तक भरा नहीं। ये आदमी की खोपड़ी है, आदमी की खोपड़ी में कुछ भी डालो ये भरेगा नहीं। हमारे आपके लिए भी इससे क्या सीख मिलती है, ये खोपड़ी है, ये कभी भरने वाली नहीं। आप पूरी कायनात की सारी चीजें, सारी कामनाएं, पूरा ब्रह्मांड इसमें डाल दीजिए, ये भरने वाला नहीं है, ये हमेशा खाली का खाली रहेगा। ये है मनुष्य का मस्तिष्क। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, ये जरूर आप लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। जरा ये बातें आप लोग चैट बॉक्स में भी डालें कि अब इस दिमाग को लेकर के हम इसकी कामनाएं पूरी कर रहे हैं, बचपन से रोज खाते रहे, सुबह दोपहर शाम रात खाते रहे, इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। 1.5 इंच की जो हमारी जुबान है, इस जुबान ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बोल करके अंदर चली जाती, जूते यहाँ पड़ते हैं सिर पे, ये पता नहीं क्या क्या खाती है, शरीर बीमार पड़ जाता है। ये 1.5 इंच की जुबान हमारे लिए, ये चमड़े की जुबान बड़ी खतरनाक। अगर इस जुबान को हमने, इसके टेस्ट को, तो अब ये हमारी जुबान, हमारी सारी इंद्रियां ऊर्जा कहाँ से ले रही हैं? क्योंकि जब यही इंद्रियां रहती हैं और मेरा इस शरीर से बाहर निकल जाना होता है, तो शरीर जब निष्क्रिय रहता है, जब देह अवसान हो जाता है, तो ये ऊर्जा तो रह नहीं जाती, तब तो न टेस्ट है, न दिखाई पड़ता। न इसका मतलब इनकी अपनी ऊर्जा नहीं थी, ये ऊर्जा कहाँ से ले रही थी, ये मेरी आत्मा से ऊर्जा ले रही थी। इसका मतलब जो इसका एनर्जी सोर्स है आत्मा, मतलब कि आत्मा ही परमानेंट है, जब से दुनिया बनी तब से है, अभी भी है, आगे भी रहेगी। तो हमारे विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात की, पूरे अध्यात्म को समझना है तो अगर एक लाइन अगर समझ में आ जाए, पूरा अध्यात्म क्लियर हो जाए। कहते हैं किसी भी चीज को 2 चीज में पार्ट किया, कहते हैं सत्य और असत्य। अगर इसमें आपने डिवाइड कर दिया तो बहुत आसान है। तो सत्य की डेफिनेशन क्या है, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जो पहले जैसा था वैसा आज ही है, आगे भी रहेगा। जो बदल रहा है, जो संसरती है, उसी को संसार बोला, उसी को कहा गया मिथ्या, उसी को कहा सत्य। संसार इति संसरति, तो जो बदल रहा है, जो अदले बदले, वो सत्य नहीं है। उन्होंने कहा ये एक प्रमेय मान लेते हैं, ये हम एक अफर्मेशन, ये हाइपोथेसिस मान के चलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये हर चीजों में सही कि नहीं। मेरा शरीर पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं रहेगा। मेरे जो घर द्वार ये सब पहले नहीं थे, अभी है, बाद में नहीं रहेंगे। मेरे रिश्ते नाते पहले नहीं थे, अभी हैं, बाद में नहीं रहेंगे। इसका मतलब इस डेफिनेशन के हिसाब से ये असत्य है। तो इसको कहा गया, ये वैसे ही है जैसे पिक्चर हॉल में जब हम पिक्चर देख रहे हैं, स्क्रीन जब बंद है तो एक स्क्रीन है, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्टर चालू होता है उसमें तमाम खेला चालू हो जाता है और उसमें तमाम स्टोरी चालू हो जाती है। अगर उसमें किसी पात्र को, हमें हीरो बहुत पसंद है, हम हीरो के साइड में हो गए, अटैच हो गए, हीरो को कैसे गोली लग गई या विलन को कैसे गोली लग गई, उससे अटैच हो गए, तो हमें बहुत दुख होगा। तो इस पिक्चर को देख करके कई बार बहुत सारे लोग इसको बड़े प्रभावित होते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं, उस रोल के साथ अटैच हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो मेरा रिलेशन है, ये मेरा फेवरेट है, वो बन गया, वहां बन गया, तो उसको तमाम दुख सुख है। लेकिन जो आदमी दृष्टा भाव से, जो उससे अलग हट करके देख रहा है कि मैं तो एक मूवी देख रहा हूँ एंजॉयमेंट के लिए, ये तो मुझे ये ज्ञात है कि ये पिक्चर चल रही है स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे पिक्चर चल रही है, मेरे पटल पे, मेरे दृढ़ पटल पे ये सारी स्क्रीन चल रही है, और जैसे लाइट चली जाती है तो मुझे स्क्रीन दिखने लगता है। इसका मतलब है उस स्क्रीन पे वो पटल चल रही है पिक्चर, तो ये पिक्चर जो देख रहे हैं, तो हमारा शास्त्र बड़ा अच्छा कहता है तुम्हारा जब तुम्हारा शरीर मिथ्या है, हमें सत्य उस डेफिनेशन के हिसाब से सत्य में नहीं है, तो ये मेरा जीवन भी, हम एक रोल कर रहे हैं, इस रोल में हम कितनी अच्छी तरह निभाते हैं। उस रोल में अगर हम अटैच हो गए तो हम दुखी रहेंगे। मेरा एक रोल, पत्नी के साथ मैं पति हूँ, बच्चे का पिता हूँ, माता का बच्चा हूँ, आप लोगों का शिष्य हूँ। इस तरीके से मेरे तरह तरह के रोल है, हर रोल में मुझे फिट होना है। Whenever I am doing a particular role, हमें अटैच नहीं होना। अमिताभ बच्चन किसी में विलन का काम किया तो किसी में उसने हीरो का काम किया, किसी में पिता का काम किया, किसी में ग्रैंडफादर काम किया।
तो हमारे अलग अलग रोल है, हम सब पात्र हैं। ये बात का ध्यान रहे जीवन में कि हम पात्र हैं, तब मेरा जो बंधन न होगा, और जब बंधन होगा तो हम बंदी होंगे, और बंदी होंगे तो हम तो आजाद नहीं हुए। और हर आत्मा की पुकार है आजादी। तो हम स्वतंत्र हों पर तंत्र ना हो, हम बंध जाते हैं। इसी पे एक कहानी याद आई कि एक बार नदी के किनारे एक व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा था। अचानक उसकी गाड़ी के पहिए बहुत ज्यादा से हिलने लगे। उतर के देखा तो पता लगा कि एक पहिया बहुत जोर से हिल रहा है और उसमें सिर्फ 2 स्क्रू बचा था। एक स्क्रू बचा था, और एक स्क्रू सिर्फ बचा था। उस पहिए में 4 स्क्रू थे, एक स्क्रू बचा था। 3 स्क्रू कहीं इधर उधर निकल गया। बड़ी देर तक देखता रहा, और वो आदमी काफी मेरी तरह एजेड था। एक छोटा सा बच्चा आया कि बोला, अंकल क्या मैं आपकी मदद कर दूं? वो बोले, अरे तू इतना छोटा, मैं जरा नहीं कर पा रहा हूं, तू क्या कर लेगा? वो बच्चा वहीं बैठा रहा, काफी देर तक ये दिमाग लगाता रहा, ढूंढता रहा, स्क्रू को ढूंढता रहा, लेकिन नहीं मिला। तो उसने कहा, अंकल थोड़ा मुझे मौका दीजिए। उस बच्चे ने क्या किया, रिंच ली और 2 पहियों से एक एक स्क्रू निकाला और 3 स्क्रू लगा दिया उसने। 3 स्क्रू लगाया और सारे पहियों में, तो 3 पहियों में 3-3 स्क्रू हो गया। वो बोला, अब आसपास के वर्कशॉप में ले जाइए, ठीक करा लीजिए। प्लीज नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन फॉर एनी रीजन, प्लीज रिमेंबर। कहते हैं घड़ी भी, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो ये हमें बताता है कि ऑलवेज हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। जीवन जीने का 2 बड़ा आसान तरीका है कि जीवन को या तो हम ऊपर की तरफ ले जाए या नीचे की तरफ ले जाए। नदी की धार में या तो नदी के धारा के दिशा में जाएं या धारा के विपरीत जाएं। जीवन के प्रवाह की दिशा में जाएं या जीवन के विपरीत दिशा में जाएं। प्रवाह की दिशा में जाएंगे तो आसानी होगी, विपरीत दिशा में जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो हमें इनके बीच में हमें चाहिए क्या, उस हिसाब से अपने को प्लान करना है। अब मैं नदी के किनारे बैठा हूँ, एक 5 शराबी आए और रात का समय था। वो बोले कि चलो भाई यार, बड़ा मजा आ रहा है, नदी में उस पार जाएंगे। और नदी में बैठे और चप्पू खेने लगे और बहुत उन्हें लगा कि यार पहुंच जाएंगे, और खेते रहे चूंकि नशे में रहे। और जब नशे में रहे वो बोले, यार अगला किनारा तो आया नहीं, बात क्या है? जब उंजेला हुआ तो उन्होंने देखा कि नाव बंधी है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे जीवन की नाव भी कहीं बंधी है? बुढ़ापे में नाव कहीं बंध जाती है, किसी बंधन में है, कहीं रिलेशन में है, कोई पुराने विचार के बंधन में है, उस बंधन में है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जीवन का नाम है, जहां गति होगी वहीं प्रगति होगी, जहां गति नहीं वहां दुर्गति है। तो हमें गतिशील होना है, आगे बढ़ना है, हमेशा सीखना है। लर्न लर्न एंड लर्न। हम हमेशा सीखते रहेंगे। यूज इट और लूज इट फिलॉसफी, and keep on asking yourself, why not, give me, and राम राम कहते, मरा मरा कहते। जब वाल्मीकि जैसा डकैत ब्रह्मर्षि बन जाता है, क्योंकि उसने पीछे का ब्रिज उड़ा दिया। उसने क्या किया वो भूल गया। हम पीछे का ब्रिज उड़ा देते हैं। आज अगर हमें आगे बढ़ना है तो पीछे के बंधन से हटना है, जो भी प्लस माइनस है उससे हटना है। मैं अभी भी वैसे ही बच्चा हूँ, वैसे ही सीखने की लालसा है, वैसे ही ऊर्जा है जैसे पहले थी। अब तो उससे ज्यादा है, क्योंकि अब ये पेड़ बड़ा हो गया, अब ज्यादा छांव देगा, अब ज्यादा ऑक्सीजन देगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ज्यादा ऑक्सीजन देगा, ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड देगा ज्यादा फल देगा, प्रकृति से भी लेगा, चारों तरफ देगा, छांव देगा, धूप सहेगा, छांव देगा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, देने की भावना। अब इस देने की भावना को अब शरीर से कैसे जोड़ें वो भी सीख लें, क्योंकि प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे, याद रखिए अधिकतर दिमाग हमारा इनटेक में लगा रहता है कि हम ऑक्सीजन लें। अगर आप एक और प्रोसेस करें, इस हरा में अंदर मारें और शरीर और सांस को बाहर निकालें। जब आप बाहर निकालेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे महीने 2 महीने 3 बार बाद आप जब आप बाहर निकाल देंगे तो खाली हो गए तो अपने आप इंटक जाएगा ऑक्सीजन। परेशान ना होइए, आपका फोर्स। इसीलिए भस्त्रिका, इसीलिए आप तरह तरह के जो प्राणायाम कराए जाते हैं कि आप 5 तरह का प्राणायाम, किसी दिन सेशन आएगा तो 5 तरह के प्राणायाम को साइंटिफिक वे में हम देखेंगे, कैसे उन प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर को ऊर्जान्वित करेंगे। तो अब जब आप देने की भावना रखेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। और याद रखिए, देने में जितना आनंद मिलता है, किसी को, बच्चे को जब देते हैं तो आनंद मिलता है। इस तरीके से हम अपने परिवार को बड़ा करते हैं। हम पहले अपने शरीर से परिवार, परिवार से अब समाज, समाज से देश, और फिर विश्व में हम अहम ब्रह्म अस्मि, फिर हम ब्रह्म तक पहुंचते हैं।
तो हम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पहले बताया नदी के किनारे वो इसलिए नहीं गए क्योंकि नाव बंधी थी। जब नाव बंधी थी और नाव में जब वो आगे जा रहे थे, एक लहर आई, मतलब एक जीवन आया। ये हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्म में एक लहर आई, एक जीवन आया, फिर दूसरी लहर आई, फिर तीसरी लहर आई। लहर में फंस गए। लहर उठेगी तो गिरेगी भी, जीवन आया तो जाएगा भी। तो इन लहरों, ये लहर में ये जीवन अगर मुझे याद रहे, ये तो लहर का काम ही उठना। जीवन जब आया है तो जाएगा, जो पैदा हुई हो वो तो उसका आभास होगा ही, जो स्टार्ट हुई है उसका एंड होगा ही। तो अगर ये बात मेरे ध्यान में रहे और हम ब्रह्म ही हैं, ये रिपिस तो हमारे अंदर उठ रही है। जब ये भाव आता है तब वसुधैव कुटुंबकम, तब अहम ब्रह्म अस्मि, अहम आत्मा अस्मि, तब तत्वम असि, आई एम दैट। तब इस भावना को हम धीरे धीरे अपने अंदर इंडक्ट करेंगे। धीरे धीरे जीवन में हमें उस आनंद की प्राप्त होगी, उस ब्रह्मानंद की प्राप्त होगी। सुख दुख नहीं, क्योंकि सुख दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मुझे प्रशंसा से खुशी मिली है तो कोई मेरी बुराई करेगा तो दुख भी मिलेगा, क्योंकि हमने जो चूज किया, हम जो हैं सो हैं, हम जो है सो है। और जो चीज जैसी है वैसे ही, जो चीज जैसी है वैसे सब में तो वही है, हम भी वही हैं। एक वही है, जो यहाँ है वो वहां है, वो वहां है, हर जड़ चेतन में है। तो अब हमारा कंपटीशन भी नहीं, कोई कंपैरिजन भी नहीं, कोई कंप्लेंट भी नहीं। सारे सीज हमारे खत्म हो गए, सारे दुख हमारे खत्म हो गए। हमारी समस्या क्या है? मैं उससे अच्छा। जब अद्वैत भाव आएगा तभी कंपटीशन होगा, तभी झगड़ा होगा। जब हम अद्वैत, हम तो वही है, इस भाव में जब हम जीतने लगते हैं, धीरे 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 ये पेनिट्रेट होता है, तब जीवन में देखते हैं आनंद ही आनंद है। जब मैं सुबह उठा, नाचने लगा, जब नाचने लगा, 1:30 बजे का समय था, पत्नी अचानक मेरे कमरे में आई, नाचते हुए देखा, गाते हुए देखा। पागलों के डॉक्टर को रिंग कर दिया कि मेरा पति पागल हो गया, इस उम्र में ये डांस करता है, वो भी 1:30 बजे, इसका दिमाग खराब हो गया है। पागलों के डॉक्टर ने कहा, सेठ साहब क्या आप पागल हो गए क्या? मैंने कहा, हाँ साहब मैं पागल हो गया। बोले नहीं, बात कुछ और है सेठ साहब, आपके बारे में तो बहुत कुछ सुना है, ये कुछ उल्टी खबर बता रहा। मैंने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, शादी को बहुत साल हुए, मुझे बड़ा दुख है कि मैं अभी क्यों पागल हुआ। कि पागलों को बड़ी सुविधा है, कोई काम नहीं बोलता, कोई झगड़ा नहीं करता, कहते इसके मुंह कौन लगे, अभी तो बड़ा मेरे ऊपर कंट्रोल होता है। बोला नहीं, बात कुछ और। मैंने कहा, रात में मैंने सुना था कि 15 लाख लोग रोज मर जाते हैं। ये बार बार ये कहानी आपको याद रखनी है। जब भी सुबह उठें, जब भी याद रहे कि याद रखिए इस शरीर की मृत्यु होगी, लेकिन मैं न मरूंगा। हम न मरे, मरी है संसारा, संसार मरेगा, प्रकृति मरेगी, हम जो इसके अंदर जीवित है, हम तो मरने वाले नहीं। इससे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, हम न मरे, मरी है संसारा, राम मरे तो हम मरे। न तो राम मरने वाला, न हम मरने वाला। ब्रह्म मरेगा नहीं, आत्मा मरने वाली नहीं, अजर अमर अविनाशी है। आत्मा तो असंग है, अद्वैत है, अद्वितीय है, अव्यय है, वो अमर अजर अविनाशी है। मैं भी अजर हूं, मैं भी अजर हूं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। मैं तो वही हूं जो आप हैं, जो वो है, जो वो है, जो राम है, जो कृष्ण है, जो ईसा है, जो मोहम्मद है। मैं तो वही हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। मैं तो उसी का अंश हूं, और उसका अंश तो वही हो सकता है। चेतन का अंश तो चेतन ही हो सकता है, जड़ नहीं हो सकता, ये जड़ है। इसके अंदर जो जीवित है वही चेतन है, इसके अंदर जो जीवित है वो चेतन है, और मैं वही हूँ। आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट। एक कहानी के साथ मैं फिर एंड करूंगा। कहानी ये है कि राजा ने अपनी शर्त के मुताबिक जब उस फकीर को अपने घर में रुकाया, अपने महल में रुकाया, तो खाता पीता सो जाता, अपने को वो कहता, शहंशाह। राजा ने उसे बुलाया, पूछा कि भाई साहब जरा ये बताओ कि तुम करते क्या हो? बोला, साहब जब भूख लगती तो खाना खा लेता हूँ, नींद आती तो सो जाता हूँ। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, ये काम तो मैं भी करता हूँ। बोला, राजा साहब आप तो कर ही नहीं सकते। बोला कि जब मुझे भूख लगती तो मैं सिर्फ और सिर्फ खाना खाता हूँ,
तुम खाना खाते खाते पता नहीं क्या क्या किसका राज्य खा जाते हो, पता नहीं क्या क्या खाते हो। बोला आप सोने के बारे में, बोला जब मैं सोता हूं तो सिर्फ सोता हूं, कोई स्वप्न नहीं है, सिर्फ स्लीप है। तभी मैंने कहा था उसको भी सीखना चाहिए, सिर्फ स्लीप हो, स्वप्न ना हो। कि स्वप्न आधे समय तो आप सोते हैं, आधे से ज्यादा समय आप स्वप्न देखते हैं। तो अब कहते हैं मैं सोता हूं तो सिर्फ सोता हूं। राजा साहब आप स्वप्न देखते हो? बोला हाँ बहुत स्वप्न देखते हैं। बोला स्वप्न में क्या देखते होगे? कभी किसी की औरत उड़ा लाए, कभी किसी का राज्य हड़प दिया, कभी कहीं आपने मर्डर कर दिया, कहीं किसी राज्य में आपने चढ़ाई कर दी। आप सोते ही कहाँ हो? आप तो थोड़ी देर सोते हो। मैं सोता हूं तो सिर्फ सोता हूं राजा साहब, ये आपके बस की बात नहीं। राजा ने कहा चलो अपना महल दिखाएं। एक कमरे में ले गया, मेरे बड़े भाई का, मेरे चाचा का, मेरे पिताजी का, मेरे ताऊ जी का, मेरे बाबा का, मेरे पर बाबा का। फकीर बोला भाई ये सराय तो बड़ी अच्छी है, ये सराय तो बड़ी अच्छी है, इसको मैं अपने घर में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ। हम ये सोचते हैं घर मेरा, बच्चे का, बच्चे का, ये भी सराय है। ये भी दुनिया हमारे लिए सराय है। हम इस सराय में आए हैं, हम होटल में आए, थोड़े दिन के लिए आए, हम टूरिस्ट हैं, हम अतिथि हैं, बगैर तिथि वाले हैं। तो अतिथि कब आएंगे कब जाएंगे नहीं पता, अतिथि हैं। तो अब जब हम इस दुनिया में आए तो अब कहता है कि राजा साहब सराय। बोला साला सराय है, मेरा महल है। सराय नहीं तो क्या, पहले कोई रहा, फिर कोई रहा, फिर कोई रहा, अभी तुम रहे हो, तुम्हारा लड़का रहे, सराय नहीं तो कौन? अब राजा को बड़ा गुस्सा आया कि पोस्ट का बड़ा अहंकार होता। तो राजा लेके गया ऊपर छत पे। तो राजा ने बोला अरे तू अपने को शहंशाह क्यों बोलता है? बोला राजा साहब सुबह छत पे क्या कर रहे थे? बोला नमाज पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? किसी का नहीं, ये गीता की वाणी है जो मैंने इसमें जोड़ी है कहानी में, कि समय किसी के पास नहीं है, समय किसी का नहीं है। और राजा अब ठंडा पड़ा, इससे पार पाना बड़ा मुश्किल है। अब राजा टहलता रहा, फिर बोला बड़े प्रेम से, जब राजा ने बोला कि भाई मालिक मुझे बताओ क्या कारण है, बोलता है, वो कहता है देख रहे हो ये आसमान, ये तारे, ये चंद्रमा, ये सूरज, ये फिजाएं, ये हवाएं, ये सब मेरी है। ये पृथ्वी, ये कायनात, ये पशु पक्षी, यहाँ की सारी जनता, यहाँ तक कि तुम मेरे हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि तुम मेरे हो, मैं मानता हूं कि तुम मेरे हो, मैं मानता हूं कि तुम मेरे हो। इसी मानता को मान्यता बोला गया हमारे। मैं मानता हूं कि तुम मेरे हो। हम मानते हैं कि हम आत्म स्वरूप हैं, हम ब्रह्म स्वरूप हैं, हम मानते हैं। जब मानने लगेंगे तो जानने की जर्नी चालू होगी, और जब जानेंगे अहम ब्रह्म अस्मि, तो मैं ही ब्रह्म हूं। जिसने जाना तो वही हुआ, वही हुआ, जिसने जाना वही हुआ। हम कब जानेंगे? हमारी पीड़ा यही है, हम कब अपने को जानेंगे, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानेंगे जो अंदर जी रहा है। आप परमात्मा का सबसे बड़ी पहचान यह है कि हम आप आज भी जिंदा हैं, हम आप आज भी चल फिर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये पूरा का पूरा प्रमाण है, वो अंदर ही है। बाहर से अंदर की यात्रा हो जाए, मानने से जानने, जानने से मैं हो जाऊं, जो है वो हो जाऊं। बनना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। और इसके लिए एक घड़ी में, एक क्षण में भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ ज्ञान का। हमें कब ज्ञान प्राप्त होगा? हमारी तो आकांक्षा इतनी है। हम कब अपने को ब्रह्म स्वरूप मानेंगे, ये हमें कब ज्ञान होगा? इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना है, आप सभी महापुरुष, सभी हमारे ब्रह्म स्वरूप परमात्मा, आप सभी का नमन व वंदन। किसी का कोई प्रश्न तो बोलें, क्षमा करें, कहानी में बहुत सारी लाया था, कल इसको आगे चालू करेंगे। और महर्षि अरविंद के लिए जरा जोरदार ताली भी होनी चाहिए, क्योंकि इतना जबरदस्त सेशन 188 दिन लगातार होना अपने आप में एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। इसको मैं किसी भी सहस्त्र चंडी महायज्ञ से कम नहीं मानता। इस महायज्ञ के जो महामंडलेश्वर है हमारे श्री अरविंद जी हैं, उनको नमन, और आप सभी परमात्मा स्वरूप व्यक्तियों को नमन। धन्यवाद सेठ साहब, बहुत सुंदर आपका आज उद्बोधन रहा।
और किसी का कोई ऐसे प्रश्न तो मेरे ख्याल से बनता है तो मैं भी अनम्यूट कर देता हूँ और वो पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम अपना आदरणीय नायब साहब से निवेदन करेंगे कि वो दो शब्द के आदरणीय शेख साहब के किसी और प्रश्न मैंने अभी अनम्यूट कर दिया है। अगला जो सर मेरा सवाल है जो आपने एक रात को जो 2 केटल में 2 लीटर पानी में डालने में जो ये डिटॉक्सिफाइंग जो पदार्थ बताए हैं सर, इसको थोड़ा सा बताएं। वो पानी हमें कितनी देर गर्म करना है, कितनी देर रखना है और कब पीना है, थोड़ा इसको क्लियर करें। देखिए गिलोय लेने का मैंने आपको साधारण तरीका इसलिए बताया कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बताएंगे तो होगा नहीं। तो इसमें जब आप डालेंगे तो कोशिश करिएगा कि ये करीब 10% पानी इसका उड़ जाए भाप में। और आप क्या करेंगे, उस भाप को आप आ जाएंगे और यहाँ से भाप लेंगे तो आपका कोरोना वाला प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। इस स्टीम को भी आप यूज कर लीजिए। ये 5 मिनट लगता है हार्डली, 3-4 मिनट। जितनी देर में वॉशरूम जाएंगे उतनी देर में तैयार। आप स्टीम भी ले लें क्योंकि सुबह शाम स्टीम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ईएनटी फिर क्लियर हो जाए। तो आपको वो जो प्रॉब्लम है ईएनटी से कोरोना के समय तो ये बहुत यूजफुल है। एक तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, दूसरा चीज है आपका इससे इंटेस्टाइन क्लियर होगा, तीसरा चीज गिलोय से इम्यूनिटी बढ़ेगी, चौथी चीज इसमें सभी जाएगा, कैल्शियम भी जाएगा। ये सिंपल है, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं। बीबी के किचन में जाइए और किचन में सब कुछ अवेलेबल होता है। तो वो किचन में जो जो मिले आप उसको, एक दिन हम बात करेंगे कि अल्कलाइन वाटर। नहीं सर दोबारा हाँ सर क्लियर नहीं है। रात को आपने डाल दिया, लेना सुबह है? नहीं, रात में मैंने इसलिए डलवाया कि सुबह लोगों का इतना आलस होता है कि वो कुछ होता नहीं। तो रात में जब आपने डाला तो थोड़ा आपको 1 गिलास, अगर 1 गिलास पानी ले लें तो बहुत अच्छा है। खास तौर से जो लोग थोड़ा एजेड है उनको लेना चाहिए, क्योंकि आप जो डॉक्टर्स ने देखा है आपका हार्ट बहुत एक्टिव होता है 2 बजे से लेके 4:30 बजे सुबह तक, उसी समय हार्ट अटैक ज्यादा होता है। तो जब आप इसको आप ले लेंगे और रात में लहसुन भी ले लेंगे, तो ये आपके ब्लड को ये डाइल्यूट कर देगा, हार्ट अटैक तो नहीं होगा। ठीक है सर। मैंने इसलिए बताया कि बहुत सारी साइंस बताने के चक्कर में पता लगा हम मेडिकल लाइन में फंस गए। अभी तो हम पहले एक पूरी प्रिपरेशन कर लें तो इसमें क्या होता है, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। दूसरी चीज कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। तीसरी चीज जोर से भूख लगेगी, और जब भूख लगे तभी खाइए, वरना ये जहर है खाना। एक चीज जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपकी बॉडी डिमांड नहीं कर रही है, बॉडी इज नॉट रेडी टू टेक एनी फूड इफ यू आर टेकिंग। वो जो हमने टाइमिंग बांधी है ना, ये सब घटिया चीजें आपको बीमार करने की चीजें। भूख लगने का इंतजाम कर लिए। सुबह जो उठें तो एक दिन मैं मॉर्निंग वॉक का भी बताऊंगा। मॉर्निंग वॉक के साथ साथ सारे काम करने हैं, नहाने के साथ साथ सारे काम करने हैं, और बैठने के साथ साथ सारे काम करने हैं। चलते चलते बहुत सारे काम हो सकते हैं, और बहुत सारे काम है। कुछ नहीं हो तो रूम में अगर आप चलते हो, आप जो वॉकर होता है वॉकर यूज करते हैं, रूम वॉकर उसको यूज करते हैं, तो उस समय भी आप क्या करेंगे, एक साथ कई काम कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए फिजिकली तो ठीक होना ही है, अगर लेकिन मेंटली ठीक नहीं हो तो फिजिकली भी आपका काम बंद करा देगा। तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हमारी इंद्रियां भी ठीक रहे, ये सारी चीजें मुझे कंट्रीब्यूट करें मेरी ग्रोथ में, मेरे आनंद में, ये कंट्रीब्यूट करे। उसको कैसे करेंगे, एक एक इंद्रियों को कैसे ट्यून करेंगे, ब्रेन को कैसे ट्यून करेंगे, फिर हम आएंगे आत्मिक लेवल पे कि आत्मिक लेवल पे कैसे हम पहुंचेंगे। तो ये हमारी पूरी प्रिपरेशन रहेगी। कहते हैं कि पहले क्लीनिंग प्रोसेस मैंने पहले बताया था राग द्वेष का, राग द्वेष के बाद हम विक्षेप को कैसे हटाएंगे, विक्षेप के बाद हम ज्ञान से हम तमाम बंधन को कैसे काटेंगे, और बंधन के बाद फिर हम निधि ध्यान में कैसे आगे जाएंगे, उसको हम देखेंगे स्टेप वाइज देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एमके सेठ साहब, हमारे संचार रत्न और जूम टीम के, हमारे जूम परिवार के भी रत्न हैं। आज उन्होंने बताया कि किस तरीके से मतलब आनंद को प्राप्त करें, किस तरीके से जीवन में सफलता प्राप्त करें, उसके आसान रास्ते क्या। पहले तो शरीर को ठीक रखें, उसके लिए उन्होंने बताया कि किचन में जाए, जितने भी मसाले वो सब डाल के कुछ ना कुछ सब मसाले से कुछ ना कुछ मिल रहा। और ये वाकई में ये भारत के मसाले ही थे, जो जिस वक्त अंग्रेजों ने हम पे शासन किया तो मसाले सबसे पहले उन्होंने यहाँ से ले जाके एक्सपोर्ट करने शुरू किए। तो ये बहुत विशेषता यहाँ के मसालों की कि वो हमारे शरीर को ठीक रखते हैं। बस उनको कैसे और कहाँ किस समय उपयोग करना है, कितना उपयोग करना है, ये जानना जरूरी है। और ये आपने बहुत अच्छी बात की, मैंने भी ये पढ़ा था कि जब तक कड़ी भूख ना लगी हो तब तक खाना नहीं खाना चाहिए।
जबरदस्ती भरते रहेंगे तो वो अंदर जाके सड़ता ही रहेगा, ये फैक्ट है। और हम लोग अपनी टाइमिंग बांध लेते हैं कि 10 बजे ब्रेकफास्ट, 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 1 बजे तक खाना खा लें, और 5 बजे तक फिर कुछ चने वने लिया, चने टाइप खा लें, फिर रात को 7-8 बजे जो भी खाना खाना डिनर कर लें। तो ये हमारे जो शरीर की डिमांड है उसके बिल्कुल विरुद्ध है। फिर आपने ये भी बताया कि सफलता या आनंद प्राप्त करने के लिए ये मान के चले कि हम लोग वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट एनीबडी, एवरीबडी इज यूनिक एंड वी शुड बिलीव इन आवरसेल्व्स। आज आपने बहुत सुंदर बातें अपनी कही, और आपके जो आखिरी के 15 मिनट थे उसमें आपने पूरा, जैसे कहते हैं ना, भावावेश में आके अपनी बातें कही। मैं आपको बड़े ध्यान से देख रहा था, आखिरी के 15 से 20 मिनट इतने भाव विभोर हो गए थे आप, जिसे कहते हैं ना एकदम बह जाता आदमी, आत्मा परमात्मा का कहाँ से आपका कहाँ कनेक्ट हो गया था। मैं जानने की कोशिश कर रहा था, कभी मौका लगा तो आपसे बात करेंगे। वो 15-20 मिनट आप थे कहाँ? यू आर लॉस्ट टोटल इन समवेयर, यू आर कनेक्टेड समवेयर, जिसकी हम लोग यहाँ कल्पना नहीं कर सकते। आपके आज के सेशन के लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा एक लाइन में बोलना चाहूंगा, खाना खाने के बारे में बताया, सुबह उठे तब खाना खाना, भाई वो बेट्टी पी लिया आपने, जितना कूड़ा कबाड़ा सुबह उठते बेट्टी पिया, प्लीज स्टॉप टी अप टू 12 o'clock। मैं फिर बताऊं मैजिक होगा, और पहले बेट्टी ले लेते हैं भाई कि आजा आजा करते रहते हैं। याद रखिए 10 सेकंड लगने चाहिए आपको स्टूल क्लियर करने में। मैं तरीका भी बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। 10 सेकंड लगना चाहिए। किसी भी डॉग को देखिए, जानवर को देखिए, 10 सेकंड लगते हैं। अभी तो हमें घंटों लगता है, क्योंकि हमारी, और फिर अब दोपहर हुआ तो खाना खाना है, फिर उसके बाद चाय पीनी है, फिर उसको कहीं फ्री में मिल गया तो खाना है, फिर कुछ हुआ तो खाना है, कुछ आ गया तो खाना है, सड़ रहा है तो खाना है। हमने इसको जो डस्टबिन समझ रखा है, इसलिए अब हमारा जो है पेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फिर भी हम डालते जा रहे हैं। तो हम समझेंगे कि कैसे नेचुरल प्रोसेस में ये एक्सेप्ट करे। जब ये एक्सेप्ट करने लगे, जब ये मांगे, तब हम इसे दें। पानी भी बगैर प्यास के नहीं पीना है। जब आप ऐसा करेंगे तो पानी का भी पीना है तो टेस्ट ले लेके पीना है, खाना भी खाना है तो टेस्ट ले लेके खाना है, जिससे कि आपके सारे एंजाइम्स, सारे एंजाइम्स रिलीज हो, इसको ढंग से डाइजेशन हो, और उसमें ब्रह्म का आभास करें। ये ब्रह्म है, यही मेरे शरीर को भी बना रहा है, यही इस यंत्र के लिए यही है। अच्छा देखिए, सारी चीजों का गैजेट रखा है, मोबाइल का मैंने गैजेट रखा, इसका गैजेट, इसका ऑपरेटिंग मैनुअल कभी हम लोगों ने खोला ही नहीं। मेरा वेद इसका ऑपरेटिंग मैनुअल है। जब से मैंने उपनिषद पढ़ा, मैं तो नाचने लगा। 15,500 किताब बेकार थी, मैंने जो ये 500 किताबें जो पढ़ी है, मैजिक है। वो जो वेदों में, जो उपनिषद में नाम ही है उपनिषद गंगा, ये गंगा है। इस गंगा का गंगा जल नहीं पिएंगे तो कैसे चलेगा। और श्री कृष्ण रूपी ग्वाले ने इस उपनिषद रूपी गंगा से जो गीता रूपी दूध को दुहा है हमारे आपके लिए, हम उसका भी पान करें, उसको तत्व रूप से देखें। जिस एंगल से देखेंगे गीता वैसे दिखेगी, तत्व रूप से देखेंगे, तब पता लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म तो करने को कहा, लेकिन कहा तुम्हारी दृष्टि कहाँ हो, तुम्हारे आत्म स्वरूप में दृष्टि हो। आप तीसरे अध्याय में देखें, दूसरा अध्याय में मिन्नी गीता है, तीसरे अध्याय में कर्म योनि बताया, चौथे अध्याय में कर्म योग, और साथ में फिर उन्होंने सांख्य योग को भी जोड़ा और ये बताया तू मुझे दृष्टि पर रख, मतलब आत्मस्वरूप पे दे, जो तू है वही मैं हूँ। ये भाव जब आने लगे तो गलती तो कभी हो ही नहीं सकती। गलती तो इसलिए होती है कि यहाँ द्वैत भाव है, अरे वो दूसरा नहीं देख रहा, कर लेते हैं। जब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही उधर हूँ, मैं ही उधर हूँ, मैं ही इधर हूँ, जब मैं ही हूँ और रियल मैं, ये मेरी। चलिए आगे किसी दिन सेशन होगा, क्योंकि टाइम काफी हो गया। धन्यवाद आदरणीय सेठ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बोलने का फिर धन्यवाद देना पड़ेगा। तो नहीं, पाल मदान साहब ने कहा था कि अगला सेशन कब होगा, उन्होंने छोटा सेशन ले लिया। कल जो है हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। वैसे धन्यवाद के वास्ते कुछ बनता नहीं है। अरे आप लोग का चेहरा ही धन्यवाद है। मैं सेठ साहब को बता दूं, जो सेठ साहब को बताया, जिन्होंने कहा ना कि आदमी बहुत टाइम लेता है जानवर, बहुत उसकी खाली यही डिफरेंस है कि जानवर ना अखबार पढ़ता बाथरूम में जाके और ना मोबाइल साथ में ले जाता है। वो जो अपने काम करके निपट आता है, हम लोग मोबाइल और अखबार साथ ले जाते हैं, उसकी वजह से घंटों लगते हैं। वो बंद हो जाए तो टाइम 1/4 रह जाएगा। नहीं, खान पान भी है, खान पान अगर इंटेस्टाइन अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे सर, वो तो है, लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो गया। आप जिसको देखिए मोबाइल लेके अंदर जा रहा है, अखबार लेके जा रहा है, अखबार बंद हो गई तो मोबाइल शुरू हो गया।
इंटरनेट जिसका वाईफाई है, देखिए अगर वाईफाई इंटरनेट कनेक्ट जब बंद हो जाए, बाथरूम से आवाजें आने लगी, भाई वाईफाई कैसे करता हूँ क्या। तो चलिए अच्छा सर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कल के सेशन में मोबाइल का उपयोग भी देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब संध्या काल है, आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हुए, और कोशिश करते हैं जितने लोग हैं अपने को अनम्यूट करके सभी लोग बोलिए ताकि इसकी ध्वनि आगे तक पहुंचे। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।